50+ का लक्ष्य है, 15 दिन का समय है, तो एसएसटी में सबसे पहले किन हिस्सों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले 3 चीजें समझिए। हर चैप्टर को बराबर समय मत दीजिए। पीवाईक्यू को प्रायोरिटी दीजिए और पेडागोजी को बिल्कुल मत छोड़िए। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना सबसे जरूरी है? अर्थ, ग्लोब और मैप्स, लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स, अर्थ की मोशंस, लैंडफॉर्म्स, एटमॉस्फेयर, वाटर, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और ह्यूमन एनवायरनमेंट, और मैप्स। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में? डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट, मार्केट्स, जेंडर, मीडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशी और सोशल जस्टिस जैसे टॉपिक्स को मजबूत कीजिए। हिस्ट्री में किन विषयों को प्राथमिकता देनी चाहिए? स्पेशली अर्ली सोसाइटी, अर्ली स्टेट्स, न्यू आइडियाज, मौर्याज एंड गुप्ताज, मेडिवल स्टेट्स, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस, कॉलोनियल इंडिया, 1857 का रिवोल्ट, नेशनल मूवमेंट एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब एसएसटी पेडागोजी की बात करें। 50+ के लिए इसे कितना महत्व देना चाहिए? बहुत ज्यादा। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन डिबेट और सोर्स बेस्ड टीचिंग तैयार कीजिए। इसके अलावा मैप्स, टाइमलाइंस, फील्ड ट्रिप्स, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज, असेसमेंट, रिमीडियल टीचिंग, इंक्लूसिव क्लासरूम, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स भी महत्वपूर्ण है। क्या इनकी डेफिनेशंस याद करना काफी है? नहीं, सीटेट में असली सवाल होता है, ऐसी क्लासरूम सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए। मान लीजिए बच्चा हिस्ट्री में गलत इंटरप्रिटेशन देता है। तो टीचर को तुरंत सही आंसर बता देना चाहिए? नहीं, बेहतर अप्रोच होगी उसकी थिंकिंग समझना, क्वेश्चंस पूछना, सोर्सेज या क्लूज देना और उसे अपनी कंक्लूजन तक पहुंचने का अवसर देना। यही क्रिटिकल थिंकिंग और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। एग्जाम में सही ऑप्शन पहचानने की कोई क्विक ट्रिक? कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए। इन्वेस्टिगेट दिखे तो इंक्वायरी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, एनालाइज सोर्सेज तो क्रिटिकल थिंकिंग, कंस्ट्रक्ट नॉलेज तो कंस्ट्रक्टिविज्म, रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग और डिफरेंट एबिलिटीज तो इंक्लूसिव एजुकेशन। तो एसएसटी 50+ की फाइनल स्ट्रैटेजी? बहुत सिंपल। पीवाईक्यू से पैटर्न समझिए, एनसीईआरटी से कंटेंट मजबूत कीजिए, पेडागोजी को प्रायोरिटी दीजिए, एरर नोटबुक बनाइए और लगातार रिवीजन कीजिए।